गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम एक नाम। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जिन शरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180, MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। भगवान महावीर के अमर संदेश जीव दया की राह पर चलते हुए भारत गौरव राष्ट्र संत आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव की प्रेरणा से वात्सल्य धारा ट्रस्ट द्वारा संचालित एक महान अभियान, शिक्षा और सेवा समय की मांग, वात्सल्य धारा एक समाधान, मानवीयता की दुनिया में बढ़ते कदम, वात्सल्य धारा एक प्रकल्प अनेक, सुशिक्षा सुस्वास्थ्य शिविर, औषधि वितरण, वात्सल्य धारा रुग्ण वाहिनी, अहिंसा प्रसाद, माँ जनवाणी संग्रहालय, जीव दया, गौ सेवा, कन्यादान, वात्सल्य धाम। सामर्थ्य अनुसार सहयोग राशि प्रदान कर हमसे जुड़ें। बैंक खाता विवरण निम्नवत है, अथवा आप अपनी धनराशि दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमें UPI द्वारा सीधे भेज सकते हैं। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त है। पूछताछ हेतु संपर्क करें। कटकर बहुत देख लिया, बटकर बहुत देख लिया, अलग होकर बहुत देख लिया। सिंगल हो जाते हो, पति पत्नी अलग हो जाते हो, व्यापार करना है, अनजान को पार्टनर बनाना पड़ता। अकेले दम पे व्यापार थोड़ी होता है, पार्टनरशिप होती है। आप पूरी प्रॉपर्टी ले रहे तो पार्टनरशिप में है, दुकान है तो पार्टनरशिप में है। मान्यवर, ये पार्टनरशिप इसलिए दुनिया में शुरू हो गई और आज तक किसी की भी पार्टनरशिप सक्सेस नहीं हुआ करती है। जब एक होते हैं तो मित्र बनते हैं और जब लड़ते हैं तो जान के दुश्मन बन जाया करते हैं। आपसे कह रहा हूं, दाल रोटी मिले, सूखी मिले, 2 वक्त की मिले, व्यापार कभी पार्टनरशिप में मत करना। अपनी दम पर अपना व्यापार करना, 2 रोटी कम खाना लेकिन सुकून की खाना। परिवार छोटे हैं, व्यापार चलता नहीं, क्या करें? घर हो गए नौकरानियों के भरोसे, क्योंकि अब अकेली है, कितना काम करे, कपड़े धोए, पोछा लगाए, झाड़ू लगाए, भोजन बनाए, नाश्ता कराए, बच्चों का टिफिन है, उधर पति को ऑफिस जाना, कितना करे? नौकरानी रख लो। अरे मैं कहता हूं, जैसी नौकरानी रखते हो ना, उतने प्रेम से 4 लोग एक साथ रहो, काम भी बढ़ जाएगा और प्यार भी बढ़ जाएगा। ध्यान रखना, आपसे मेरा निवेदन है। नौकरानियों के भरोसे घर है, पार्टनर के भरोसे व्यापार है। मान्यवर, आपसे निवेदन, विकृति हमारी सबसे बड़ी। अरे बेटे होते तो अनजान को पार्टनर बनाने की जरूरत नहीं थी, अपना ही बच्चा अपना व्यापार बढ़ाता, आगे करता। मान्य, आपसे निवेदन है, संयुक्त परिवार होना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कुटुंब प्रबोधन की मुहिम छड़ा रखी है पूरे देश में। एकता का सूत्र का पैगाम दिया जा रहा है, सब एक हो जाएं। अच्छी बात है, जो काम वो कर रहे हैं वही काम मैं कर रहा हूं। यही मैं आपसे आग्रह करने जा रहा हूं कि दुनिया को मत संभालो, खुद को संभालने का प्रयास करो। एक बोला मेरी पत्नी खराब है, पत्नी बोली मेरी सास खराब है, वो बोला मेरा देवर खराब है, मेरी जिठानी खराब है। अरे सब खराब है तो तू अच्छा है क्या? अपने आप पे तो देख कि तू कितना अच्छा है। मान्यवर, आपसे निवेदन, बोला मेरी पत्नी को बदल दो महाराज, मेरी माँ को बदल दो, मेरे भाई को बदल दो। इनका ये सब छोड़, तू बदलेगा या नहीं बदलेगा? ध्यान रखना, आदमी अपने को बदलना नहीं चाहता, सारी दुनिया को बदलना चाहता है। मान्यवर, जगत को सुधारने की चिंता मत कर यार, तेरा मन ही जगत है, पहले उसे सुधार। ध्यान रखना, जिसने अपने को सुधार लिया उसने सारी दुनिया को सुधार लिया। एक बच्चा आया, बोले महाराज ये आजकल की मम्मियां इतना पीटती क्यों है? कुछ भी बात हो तड़ाक तड़ाक। मैंने कहा क्योंकि आजकल स्कूलों में मास्टरों का पीटना अपराध है, बेचारे जेल चले जाएंगे, मार दे, मम्मी कूट लेती जम के। ध्यान रखना है। बोले इतना मारती क्यों है? मैंने कहा इसलिए मारती हैं
कि पहले के जमाने में महिलाओं को गुस्सा आता था, नाराज हो जाती थी, अंदर आग लगती थी, गुस्से में जाके पनघट पे जाती थी, नदियों में जाती थी, वॉशरूम में जाती थी, कपड़े धोती थी, एक वो लकड़ी का पीटना से सारा गुस्सा कपड़े पे निकाल देती थी। अब तुम्हारे घर में लकड़ी का पीटना तो है नहीं, तुम्हारे घर में वॉशिंग मशीन आ गई है, अब कौन पिटेगा? कौन पिटेगा? अब पप्पू पिटेगा। और कौन पिटेगा? ध्यान रखना है, मान्यवर निवेदन है, वही पिटता है। लड़ते माँ बाप है, पिटाई पप्पू की होती है। घर में ऑफिस में झगड़ा हो गया, बॉस ने डांट दिया, पति आएगा पत्नी पे बरस पड़ेगा। क्योंकि क्रोध हमेशा नीचे जाता है, ऊपर नहीं चढ़ता है। ध्यान रखना, क्रोध हमेशा नीचे की तरफ जाता है। पानी और गुस्से की आदत है, कितना भी रहे कहीं भी रहे वो ढाल की तरफ ही जाता है, नीचे की तरफ। क्रोध भी हमेशा नीचे जाता है। अब बॉस ने डांट दिया, अब करे क्या? बॉस को तो जवाब दे नहीं सकता, नौकरी चली जाएगी। आके पत्नी पे बरस पड़ता है। अब पत्नी क्या करे? वो किस पे बरसे? बोले दे के स्कूल से आया बच्चा, तड़ा तड़ बच्चे। अब बच्चा क्या करे बेचारा? वो किस पे बरसे? मम्मी को बोल नहीं सकता, पापा को बोल नहीं सकता, वो नौकरानी पे बरस जाता है। अब नौकरानी क्या करे? वो किस पे बरसे? गुस्सा तो उसे भी आ रहा है। बोले दे के बर्तनों पे रगड़ रगड़ के साफ कर देती है, गुस्से में बर्तन भड़क देती है, कपड़ों को पीटती है। मान्यवर, जिनकी नौकरानी बर्तन साफ अच्छे से ना करे, गुस्सा दिला दिया करो। कर मत लेना, पता चला कल से तुम ही बर्तन मांज रही हो, वो आना ही बंद कर देगी। ध्यान रखना है, क्रोध हमेशा नीचे की तरफ जाता है, ऊपर की तरफ नहीं जाया करता है। मान्यवर, निवेदन है आपसे, घर में झगड़े सब जगह होते, किसके घर में झगड़े नहीं होते? है कोई ऐसा घर जिसमें झगड़ा? उठा, मैं उसके दर्शन करना चाहता। जिसके घर में आज तक झगड़े तू मैं भी नहीं हुई हो, तना तनी नहीं हुई हो, है ऐसा कोई घर सागवाड़ा में? नहीं, दे दो यदि कोई ऐसा घर है तो मैं एक मंदिर बनवाऊं और उसकी मूर्ति रखवा दूं। भैया मंदिर तो उनके बनते हैं, तीर्थंकरों के, जिनके घर में झगड़े नहीं, कलह नहीं है, शांति है। ऐसा कोई घर है? पंडित जी झगड़ा होते, कल ही हो गया लीलावती का झगड़ा, क्या कर सकते? पंडित जी को डांट पड़ी, क्या ज्यादा बोल रहे थे क्या वहां? क्या कर सकते? हंस लो बेटा, जितना हंसना है मेरे पास हंस लो, कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। और मेरे जाने के बाद भगवान भी नहीं बचाएगा तुम्हें। निवेदन है आपसे, हर किसी के घर में झगड़े हैं, किसके घर में नहीं है? अपन लोग तो मामूली लोग हैं, महापुरुषों के घर में भी झगड़े थे। राम को वनवास कैसे हुआ था? झगड़े से तो हुआ था, झगड़े ही तो हुआ था सिंहासन का। भरत बाहुबली के यहाँ झगड़ा ही तो था, कौरव पांडवों में झगड़ा ही तो था, ये पारिवारिक झगड़े थे, इनसे युद्ध खड़े हो गए। मान्यवर, तो जब इन महापुरुषों के घर में झगड़ा है तो अपन तो मामूली है, मामूली भी कहाँ मूली है, मामूली भी नहीं है ढंग से। तो ध्यान रखना, झगड़े सबके घर में होते हैं। मान्यवर, कहाँ नहीं होते हैं झगड़े? झगड़ते तो अपन बचपन में भी थे, छोटे में भी दो भाई कितने लड़ते थे, मारपीट हो जाती थी, एक चांटा मार दिया, उसने मार दिया, दोनों रोए, मम्मी के पास गए, ये खराब वो खराब, उसने मारा उसने पीटा। घंटे भर बाद देखो तो दोनों भाई गले में हाथ डालकर घूमते थे। लड़ना है तो ऐसे लड़ो मेरे भाई, कौरव पांडवों की तरह मत लड़ो। लड़ाई बच्चों जैसी हो तो लड़ाई तो होगी। देखो हम कितना भी गला फाड़ लें, जहां चार बर्तन है वहां खटपट तो अभी भी मुंह से होगी, निकल रहा है। कुछ भी कर लो ये सुधरेंगे नहीं, होगी महाराज, क्यों नहीं होगी, अभी भी होगी, झगड़े तो होंगे। ध्यान रखना, जहां चार बर्तन वहां खटपट तो होगी। लड़ो झगड़ो, जो कुछ करना है कर लो, खूब लड़ो। एक डंडा तुम उठाओ, एक डंडा तुम उठाओ, चलने दो हिंदुस्तान पाकिस्तान की छुटपुट बमबारी। ध्यान रखना है। लेकिन आपसे निवेदन है, लड़ लेना, झगड़ लेना, पिट लेना, पीट लेना, बोल चाल बंद मत कर। लड़ लो, समाज में भी लड़ लो, हो जाते हैं झगड़े, कह दिया जाता है कुछ ऊंच नीच, बोलना बंद मत करना। जो आदमी बोलना बंद कर देता है, क्रोध नहीं फिर बैर का रूप ले लिया करता है। ध्यान रखना। और मैं सोचता हूं कि क्रोध उतना खतरनाक नहीं जितना बैर खतरनाक हुआ करता है, दुश्मनी खतरनाक हुआ करती है। मन में बैर की गांठें मत बांधिए। ध्यान रखना, हो गया बोल दिया,
तू मैं हो गई। शाम को बोलने लगो, ध्यान रख, बिना बोले आज नियम लेके जाओ यहां से, हम कितने भी लड़ लें झगड़ लें, शाम को बोले बिना सोएंगे नहीं, ध्यान रख, इतना नियम ले लें। चलेगा? ऐसे कैसे ले ले महाराज। और ऐसा है कि बोलना वो भी चाहता, बोलना अपन भी चाहते हैं। एक दिन 2-4 दिन देखो, तुम लड़ाई करके देख लो घर में, 2 दिन 3 दिन 4 दिन अच्छा लगेगा, 5वें दिन लगे यार बोलो, मरने दो ना, गई बात रात गई, बात गई, छोड़ो छाड़ो, बोलो। अब पत्नी सोचती मैं भी बोल लूं, पति सोचता मैं भी बोल लूं, सास सोचती मैं भी बोल लूं। अब बोलना तो है ही, लेकिन ऐसे स्टाइल से बोलते, पप्पू जा पापा को बोल नाश्ता बन गया। पप्पू काहे को पिसा जा रहा है बेचारा बीच में, जा पापा को बोल नाश्ता बन गया। वो कहता जा मम्मी को बोल अभी नहीं खाना। सुन दोनों रहे, बीच में मीडिएटर फंस रहा फालतू पत्रकार बन करके, यहाँ वहां, जा तू ये बोल, जा तू वो बोल। पप्पू ने कहा मेरी आपत्ति, तो लड़ो तुम और भुगते हम, ध्यान रखना। लेकिन बोलने का मन तो सही बता करता है या नहीं करता है। पड़ोसिन से भी लड़ लो, सहेली से भी लड़ लो, 2-4 दिन बाद लगता है बोल दे, और ऐसा लगता कोई तो बुलवा दे, दोस्ती करा दे, हम दोनों की बात करा दे, लेकिन कोई नहीं। दुश्मनी का सफर ज्यादा लंबा नहीं होता, कभी हम भी थक जाते हैं, कभी वो भी थक जाता है, ध्यान रखना, ज्यादा लंबा नहीं होता है। और कब तक नहीं बोलोगे बताओ, कितने दिन नहीं बोलोगे? 1 दिन 2 दिन 3 दिन, रहना तो उसी घर में है, बोलना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, बिना बोले कुछ होता नहीं है। अरे इतना इंतजार क्यों, लड़ाई बोलने में कोई बड़ी दिक्कत भी नहीं है, फट से बोल ले आदमी, लेकिन क्या करे, वो रह रहा है, खाना खा रहा, वो भी नाश्ता लाके रख रही, वो भी बस बोल नहीं रहे, मुंह से वही बोल रहे हैं, नाश्ता आ रहा है, नमक नहीं, पप्पू नमक ला। पप्पू कहां तक नमक लाए, तुम्हारे नक जख्मों पे नमक छिड़कता रहे। मानने वाले आपसे निवेदन, बोलना दोनों चाहते हैं, लेकिन क्यों नहीं बोल रहे हैं? बस इतनी सी बात पे अड़े हैं, इतनी सी बात पे हाथी निकल गया पूंछ फंसी है, हाथी निकल गया पूंछ फंसी है, पूंछ भी नहीं फंसी, पूंछ का बाल फंसा है, और बाल इसलिए फंसा है पहले कौन बोले। मैं काहे को पहले बोलूं, मैं बड़े घर की, मैं पहले बोलूं। पति कहता मेरी गलती थोड़ी है, मैं पहले बोलूं। इतनी सी बात पे क्षण भर की लड़ाई बड़ी लंबी खिंच जाया करती है। मैं कहता हूं छोड़ दीजिए, आपसे एक नई निवेदन है, आग्रह है, पहले और बात का लफड़ा छोड़ो। अरे जय जिनेंद्र बोलो, और जय जिनेंद्र बोलो, जीवन तुम्हारा खुशहाल है। बोल लो, कोई मतलब नहीं, कब तक अकड़ोगे, घर की लड़ाई है, बोलना तो पड़ेगा। क्रोध में हम सोच बहुत लेते, हाँ नहीं रहेंगे, जा छोड़ जाएंगे, ये पति को गुस्सा आया, पत्नी को गुस्सा आया, पति पत्नी में झगड़ा हो गया, पत्नी ने कहा मैं चली ससुराल, सॉरी ससुराल काहे को जाएगी, ससुराल ही तो सबसे बड़ा लफड़ा है। पत्नी को गुस्सा आया, पत्नी के 2 ही हथियार हैं, या तो गंगा जमुना, रोना, लड़ लेंगी बराबर से, बाद में रोने भी लगेंगी। इतनी होशियार होती है ओबरी की पत्नियां, तुम लोग तो चीतरी में जाके होशियार बनोगे। इतनी होशियार, इतनी, एक पति पत्नी में बहुत झगड़ा हुआ, पत्नी ने 1 घंटा सुनाया, तू ऐसा तू वैसा तू वैसा, और लास्ट में क्या बोलती है, मैंने तो बोलना ही बंद कर दिया, घंटा भर तो सुना लिया तू। उसके बाद कह रही कि मैंने बोलना, ये लड़ लेंगी झगड़ लेंगी, फिर आंसू, ध गंगा जमुना शुरू। एक ये हथियार है इनका, और दूसरा हथियार चली मायके। पति ने कहा जा, बोले ध्यान रखना अब नहीं आऊंगी, बोले मत आना, जा भाग यहां से। पत्नी ने भी उठाई, सागवाड़ा की थी, ओबरी की थोड़ी थी, उठाई हटे जी, चल दी अपने पीहर में। पति ने भी गुस्से में जा जा, बोले मुंह नहीं दिखाऊंगी, तेरा देखना भी नहीं चाहता हूं। ये गुस्से, घर की लड़ाइयां देखिए, छोटी छोटी बातों पे झगड़े होते, बोले मैं भी तेरा मुंह नहीं देखना चाहता हूं। अब चली तो गई, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, अब बच्चों को पता पड़ा कि बीवी क्या हुआ करती है। 6 बजे दूध वाला आएगा, घंटी बजाएगा, वैसे तो 8 बजे सो के उठता है, बाबूजी दूध ले लो, दूध, अरे काय का दूध, सोने दे। उधर दूध, उधर नाश्ते वाला तैयार, उधर ऑफिस का टाइम हो रहा है। अब क्या करे, नाश्ता कौन बना के दे, पत्नी तो चली गई है, नौकरानी आज आई नहीं है, रामलाल बैठा है रोटी बना रहा है। अब रोटी कैसे बनाए, बनाना चंदा मामा था, बन गया भारत का नक्शा, ध्यान रखना, जल गई
फोन लगाया, हेलो क्या हुआ, कब आ रही है, कब आ रही है? तूने तो बोला था कि मैं तेरा मुंह नहीं देखना चाहता हूं। अरे बोले सब बकवास छोड़, आटे दाल का भाव पता पड़ गया। जितना ये तुम्हारी इज्जत नहीं करते ना, भग जाए करो थोड़ा सा, अपने आप पता पड़ेगा कि पत्नी क्या होती है। एक पति ने पत्नी से कहा तू करती क्या है दिन भर घर में? बोले कुछ नहीं करती। बोले खाती है, रोटी बनाती, बैठती है। तो मैं कुछ नहीं करती। बोले कुछ नहीं करती तू? मैं मेहनत करता हूं, दुकान जाता हूं, ऑफिस जाता हूं, तू क्या करती है? उसने कहा ठीक है। दूसरे दिन आया, सो रही आराम से, हमको नहीं उठना, क्या करना, हम कुछ करते ही नहीं है। बोले चाय ला। बोले मैं क्या करती हूँ। नाश्ता ला। बोले मैं करती क्या हूँ। अरे बोले कपड़े उठा के ला। बोले मैं तो कुछ करती नहीं हूँ, ध्यान रखना है। रोटी बना। बोले मैं तो कुछ करती नहीं हूँ। एक दिन पत्नी ने हड़ताल कर दी, बच्चों को पता लग गया कि पत्नी क्या करती है, ध्यान रखना है। सुबह से शाम में एक बात याद रखना, सागवाड़ा वालों, नोट कमाना बहुत आसान है, लेकिन घर चलाना सबके बस की बात नहीं हुआ करती है। नोट बच्चे से बजाओ, कब तक। भगवान महावीर के अमर संदेश जीव दया की राह पर चलते हुए भारत गौरव राष्ट्र संत आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव की प्रेरणा से वात्सल्य धारा ट्रस्ट द्वारा संचालित एक महान अभियान, शिक्षा और सेवा समय की मांग, वात्सल्य धारा एक समाधान, मानवीयता की दुनिया में बढ़ते कदम, वात्सल्य धारा एक प्रकल्प अनेक, सुशिक्षा, सुस्वास्थ्य शिविर, औषधि वितरण, वात्सल्य धारा रुग्ण वाहिनी, अहिंसा प्रसाद, माँ जनवाणी संग्रहालय, जीव दया, गौ सेवा, कन्यादान, वात्सल्य धाम। सामर्थ्य अनुसार सहयोग राशि प्रदान कर हमसे जुड़ें। बैंक खाता विवरण निम्नवत है, अथवा आप अपनी धनराशि दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमें UPI द्वारा सीधे भेज सकते हैं। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त है। पूछताछ हेतु संपर्क करें। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जिनशरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जिनशरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180, MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र।